फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। डिलीवरी के बाद लो फैट हाई प्रोटीन ऐसा कोई रेसिपी हो सकता है जिसके वो सारे फायदे मिले जो आप लोगों को पोस्ट डिलीवरी मिलना जरूरी होता है, बट एट द सेम टाइम वजन बहुत ज्यादा ना बढ़े, आपको वो खाना देखते ही जी मचाने ना लगे, सुनने में भी एक्साइटिंग लगता है ना? यस। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे पोस्ट डिलीवरी एक ऐसा रेसिपी जो लो फैट भी है और जिसमें वो सारे फायदे हैं जो पुराने जमाने में अपने मम्मीज मदर इन लॉज लोग बोलते थे कि गोंद खाना चाहिए, वो बैक के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको ये दवाइयाँ खानी चाहिए, वो दवाइयाँ खानी चाहिए, एवरीथिंग पुट टुगेदर। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड डाइटिशियन बाय डिग्री। जो हम लोग आज सीखने वाले हैं उसमें मेरा साइंस, सारे कल्चर्स के कई सालों से बिलीफ और यस हमारे प्योर इंडियन आयुर्वेदिक कल्चर से ली हुई बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें, ये सब चीज़ें मिक्स करके हम लोग ये पर्टिकुलर चीज़ बनाएंगे। याद रखो, एज सच इसको कोई नाम नहीं है, बट बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग उसको बोलते हैं कि गूंद के लड्डू बनाने हैं, मेथी के लड्डू बनाने हैं, हाड़ियों के मतलब गार्डन क्रश सीड्स के लड्डू बनाने हैं, बंगाली लोग सिंधी लोग बोलते हैं पंजीरी बनानी है, इस्लामिक फॉलोअर मतलब मुस्लिम कल्चर में इस चीज़ की वड़िया बनती है, मतलब चौकोनी चौकोनी पीसेस जमा करके खिलाते हैं। सो पर्सनली ये रेसिपी डिज़ाइन करने से पहले मैंने सिंधी कल्चर के लोगों से बात किया है, पंजाबी कल्चर के लोगों से बात किया है, जैन कल्चर के लोगों से बात किया है, महाराष्ट्रियन, गुजराती, देन मुस्लिम कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर और ऑलमोस्ट हर कल्चर के रेसिपी में जो एकदम मस्त मस्त चीज़ है वो सब चीज़ें ऐड करके ये पर्टिकुलर रेसिपी हम लोगों ने बनाया हुआ है। हर इंग्रेडिएंट का अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे जैसे मैं आपको ये रेसिपी आगे लेके जाऊंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को वो इम्पॉर्टेंस बताते जाऊंगी। बट याद रखना, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको डिलीवरी के बाद रिकवरी फास्ट करना है, आपका वो पर्टिकुलर रेसिपी एक बहुत अच्छा स्नैक्स होना चाहिए, अ वेरी हाई प्रोटीन स्नैक्स, तो उसके फायदे बहुत ज़्यादा होंगे। आपका हीमोग्लोबिन लॉस मतलब ब्लड लॉस जो हुआ है वो रिकवर होना चाहिए और बहुत सारे गैलेक्टोगॉक्स उस रेसिपी में आने चाहिए। गैलेक्टोगॉक्स मतलब वो सारी चीज़ें जो आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेट करती है। हर चीज़ के जो माइन्यूट डिटेल्स है वो मैं आपको रेसिपी के दौरान और एंड में भी वापस एक बार बताऊंगी। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं। हम लोग को इसके लिए चाहिए 1 कटोरी गुड़। यूजुअली अभी मार्केट में पाउडर्ड जैगरी, दिस इज अ केमिकल फ्री पाउडर्ड गुड़ लिया है मैंने। आप लोगों को चाहिए तो आप घर में रेडी गुड़ रख के उसको कीस भी सकते हो, बट मुझे पाउडर गुड़ पसंद है बिकॉज हम लोग लड्डू नहीं बनाने वाले हैं, इसको पाउडर फॉर्म में बनाने वाले हैं। तो पाउडर्ड गुड़, ये 1 कटोरी पाउडर्ड ड्राई डेट्स पाउडर है मतलब खारीक पाउडर है। ये 1 कटोरी ग्रेटेड ड्राई कोकोनट है। उसके बाद ये है 2 चम्मच सौंठ का पाउडर मतलब सूखे हुए अदरक का पाउडर और ये है पिंपड़ामुड़ पाउडर। पिंपड़ामुड़ ये पाउडर आपको रूटीन ड्राई फ्रूट की शॉप में मिल जाएगा। सो ये एक यूज़ किया हुआ। ये है गोंद, आधा कटोरी गोंद है। ये गोंद साफ किया हुआ है, फिर उसको साफ करने के बाद मिक्सर में से उसका पाउडर बना दिया है। उड़द की दाल ली है 1/4 कटोरी मतलब पाव कटोरी बादाम लिया है या 15 से 20 बादाम अंदाज से। फिर पाव कटोरी अखरोट लिया हुआ है, अखरोट अंदाज से 4 से 5 पीसेस लिए हुआ है। फिर हम लोगों ने 1 चम्मच गार्डन क्रश सीड्स लिया हुआ है, हरी जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 1 चम्मच खसखस लिया हुआ है मतलब पॉपी सीड्स। आधा चम्मच मेथी के दाने लिए हुए हैं। आधा चम्मच इसके लिए कि कड़वापन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, बट आधा चम्मच मेथी के दाने लिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 1/4 कटोरी घी लिया हुआ है। हम लोग घी काफ़ी कम यूज़ करने वाले हैं, फिर भी मैंने 1/4 कटोरी घी निकाल के रखा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं सच्चा घी लेना चाहिए, असली घी लेना चाहिए, घर का घी लेना चाहिए। डिपेंड ऑन आप लोग कहाँ पे रहते हो और क्या सोर्सेस अवेलेबल है। जो भी प्योर मोस्ट घी आपके लिए लेना पॉसिबल हो वो घी यूज़ करो, इट्स बेटर। उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा बाउल भर के मखाना लिया हुआ है। ये एक क्रंची फ्लेवर भी देता है और उसके साथ ही ये बहुत रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं।
हम लोगों ने एक फ्लैट पैन लिया हुआ है, आप लोग आपके घर में कढ़ाई या जो भी अलग बर्तन है वो यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा फ्लैट हो तो वो अच्छा पड़ जाता है। अभी मैंने उसको हाई फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले आपको जो उड़द का दाल हम लोगों ने लिया हुआ है 2 चम्मच, ये डालना है। अंदर मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है। आप लोगों को उड़द की दाल थोड़ा सा सेक के लेना है। बेसिकली उड़द की दाल क्यों डालते हैं हम लोग, उड़द की दाल बैक के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब बैक पेन कम करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके साथ ही ये हाई प्रोटीन चीज़ है, तो उड़द की दाल प्रोटीन भी ऐड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप सब लोगों को ध्यान रखना है, हर 100 ml ब्रेस्ट मिल्क के साथ आपकी बॉडी काफ़ी ग्राम ऑफ प्रोटीन उसके साथ बच्चे को ट्रांसफ़र करती है, तो आपके बॉडी के लिए भी प्रोटीन लगता है, प्लस आपको बच्चे के लिए आप जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए भी प्रोटीन लगता है। याद रखना है गैस के पास से हिलना नहीं है आपको, क्योंकि ये कांस्टेंट हिलाते रहोगे तभी ये बहुत अच्छे से एक सरखा पिंक कलर आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इवनली पिंक हो दाल जब भी आप लोग सेक रहे हो, तो इवनली उसको हिलाते रहो अच्छे से। अगर आपको लगे कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई लग रही है तो आप उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हो। सो ये आपको इवनली सेकते रहना है। देखिए इसका हल्का हल्का पिंकिश ऑरेंज जैसे कलर आ गया। मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया। अभी मैं इसको निकाल के एक दूसरे बर्तन में रख देती हूँ। हम लोग को इसको मिक्सर में डाल के उसका पाउडर बना लेना है। फ्लेम स्लो कर दिया है। अभी इसमें हम लोग दूसरा चीज़ सेकेंगे, वो मतलब येलो मेथी के दाने। येलो मेथी के दाने मैंने आधा चम्मच लिया है। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिसमें एक्सक्लूसिव मेथी के लड्डू भी लोग बनाते हैं, बट हमारे केस में मैंने मेथी के दाने कम इसके लिए लिए हैं बिकॉज वो कड़वापन देता है। बट मेथी इज़ अ वेरी गुड गैलेक्टोगॉग, मतलब इससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ने के लिए ये स्टिमुलेशन का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो आपके खाने में होना चाहिए। और एज सच मेथी के दाने हर रोज़ खाने में आते नहीं हैं अपने, इसीलिए अगर लड्डू में डाल दो, या ये जो हम लोग पर्टिकुलर रेसिपी बना रहे हैं इट्स कॉल्ड ड्राई पाउडर, लो फैट ड्राई पाउडर, तो इसमें डाल दोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। इसको भी हम लोग एक अलग बर्तन में निकाल दें। अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें करके ले लिया। अखरोट के पीसेस कर लिया, बादाम के पीसेस कर लिया, उसके साथ ही जो मैंने बताया था मेथी और उड़द की दाल जो हम लोगों ने सेक के लिए है उसका हम लोगों ने पाउडर बना दिया। जो घी लिया हुआ है उसमें से थोड़ा सा घी डालना है। याद रखो घी एकदम कम डालना है, बचा बचा के यूज़ करना है। तो घी डाल दिया है। गैस आप लोग स्टार्टिंग में फास्ट फ्लेम पे रखोगे, एक बार पैन गर्म हो गया कि गैस को आपको स्लो फ्लेम के ऊपर शिफ्ट कर देना है। अभी हम लोग सबसे पहले वो सारी चीज़ें करके लेंगे जिसके लिए हम लोग को बहुत कम घी की ज़रूरत है। याद रखना हम लोग को इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देना है, तो क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए उसमें सारी चीज़ें अगर हम लोग थोड़े से घी में सौटे करके डालते हैं तो उसको एक बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तो हम लोगों ने बादाम के पीसेस डाल दिया, इसके साथ ही हम लोग अखरोट के पीसेस डाल रहे हैं। एकदम थोड़ा सा घी डाला हुआ है, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है इसकी, बिकॉज ड्राई फ्रूट जैसे ही घी में जाता है, गरम घी में, और थोड़ा सा सेका जाता है तो उसका अपना एक टेक्सचर बन जाता है और जो उसको बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देता है, एक क्रिस्पी, ऐसा बोलते हैं ना कि खाने का दिल करना चाहिए, तो वैसे बन जाएगा। सब लोग ध्यान में रखो, एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ होता है कि पोस्ट डिलीवरी कोई ऐसा चीज़ जिसके रिकवरी भी फास्ट हो जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, दूध भी बढ़ जाए और वजन भी ना बढ़े, तो जन्नत ही होगी, और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग सेकते रहो। अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं उसको कॉन्स्टेंटली हिला रही हूँ। हिलाने से जैसे बोलूँ इवनली वो सेका जाएगा घी में। थोड़ा सा और ये हो गया। बड़ा बर्तन लिया हुआ, उसमें अभी हम लोग ये सारी चीज़ें निकाल के रखने वाले हैं। मैं बहुत सारा घी साथ में नहीं डाल रही हूँ, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। पैन में और आधा चम्मच हम लोग घी डाल रहे हैं। खाने जो है वो सेक के ले रहे हैं। सारे मखानों को एक थोड़ा सा ग्लो आ जाता है। याद रखो मखाना एक बहुत अच्छा स्नैक्स है।
अगर सिर्फ मखाने भी आप लोग गरम करके थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, थोड़ा सा घी ऊपर से डाल के अगर रखोगे तो वो काफ़ी दिन तक, करीब 2-3 हफ्ते तक क्रिस्पी भी रह जाता है और मंचिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्नैक्स है। हम लोग इसको पोस्ट डिलीवरी रेसिपी में इसके लिए डालते हैं, इसमें कैल्शियम का लेवल बहुत अच्छा होता है और ब्रेस्ट मिल्क करने वाली माँ को कैल्शियम का ज़रूरत वैसे भी बहुत होता है, आपके बालों के हेल्थ के लिए, आपके ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी के लिए, ऊपर से आपके खुद के बोन के कैल्शियम के प्रोटेक्शन के लिए इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज ये एक लो फैट रेसिपी है, इसलिए हम लोग घी में किसी भी चीज़ को डुबो के नहीं निकाल रहे या किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं कर रहे। बट याद रखो, कम घी है, कांस्टेंट हिलाते रहोगे तो रेसिपी बहुत अच्छा बनेगा। अब ये मखाना क्रिस्पी हो गया तो हम लोग मखाना को भी बड़े पैन में निकाल लेते हैं। याद रखो, मखाने को स्लो गैस के ऊपर ही आपको सॉटे करना है या थोड़ा सा घी में उसको क्रिस्पी होने तक बना लेना है। जो हम लोगों ने बड़ा बर्तन लिया था उसके ऊपर भी मैं लेयरिंग करते जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ड्राई फ्रूट डाला था, अभी हम लोगों ने मखाना डाल दिया उसके ऊपर। अभी वापस एक आधा चम्मच घी, उस पर हम लोगों ने खसखस मतलब पॉपी सीड्स, ये थोड़ा सा उड़ता है तो इमीडिएटली हिला दोगे तो इट विल बी प्रीटी मोर कंफर्टेबल। और उसी में मैंने गार्डन क्रेस सीड्स मतलब हाड़ी भी डाल दिया है। ये दोनों को सेकना इसके लिए है ताकि उसका एक क्रिस्पीनेस भी आ जाए और उसका जो बेनिफिट है वो भी हमारी बॉडी को मिल सके। पॉपी सीड्स और गार्डन क्रेस सीड्स मतलब खसखस और गार्डन क्रेस सीड्स, ये दोनों चीज़ों का खीर भी बना के पोस्ट डिलीवरी दिया जाता है। बस ये हो गया है, अब हम लोग उसको बड़े पैन में निकाल देते हैं। गार्डन क्रेस सीड्स और पॉपी सीड्स को मैंने निकाल दिया है। अभी वापस अगली चीज़ों के लिए 1 चम्मच घी। अभी उसमें हम लोग डालेंगे ये जो उड़द दाल और मेथी का पाउडर था। उड़द दाल और मेथी हम लोगों ने सेक के लिया था और उसका पाउडर बना लिया था। इसको ज़्यादा नहीं घी में रोस्ट करने की ज़रूरत है, ये दोनों भी सेके हुए हैं। सिर्फ उसको थोड़ा सा रोस्ट इसके लिए करना है, एक ब्राउनिश कलर आ जाएगा और अगेन ये बहुत अच्छा स्मेल देता है। सेक के तैयार है, देखो इसका कलर चेंज हो गया है और ये स्मेल भी छोड़ रहा है बहुत अच्छी। सो इसको भी बड़े बर्तन में निकाल देते हैं। वापस 1 चम्मच घी, हम लोग कम कम घी इसके लिए डाल रहे हैं बिकॉज हर चीज़ का जो रेसिड्यू होता है वो अदरवाइज आपको अगला चीज़ को जब भी आप लोग गैस पैन में डालोगे तभी आपको डिस्कम्फर्ट होगा। ये आपका ग्रेटेड ड्राई कोकोनट है। ड्राई कोकोनट और ड्राई डेट्स पाउडर, ये दो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है, एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है बिकॉज ड्राई कोकोनट से ऑयल भी बनता है। तो ये आपके जॉइंट्स के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं उसको सेक के ले रही हूँ। जैसे ये आधा सेक जाए आप उसमें ड्राई डेट्स पाउडर मतलब खारिक पाउडर डाल सकते हो। अब इसको वापस मिक्स कर दो। बहुत अच्छा कलर आ रहा है, इसको सेक दो बहुत अच्छे से। कुछ लोग प्रीफर करते हैं कि बिना घी में निकाले भी कच्चा डाल दो, बट मैं प्रीफर करती हूँ कि थोड़ा सा अगर आप उसको घी में सेक के डालोगे तो एक तो स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग को इसको फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर भी आराम से 1 महीना 1.5 महीने के आसपास रह जाएगा। जो मेजरमेंट्स मैंने आज आप लोगों को दिखाए हुए हैं ये करीब करीब 8 दिन का मेजरमेंट है, मतलब 8 दिन इतना चल जाएगा। सुबह में 1 कटोरी और शाम में 1 कटोरी अगर आप लोग खाओगे तो ये बहुत अच्छा है। प्लीज़ टेंशन मत लेना बिकॉज इसमें हम लोगों ने घी बहुत कम डाला हुआ है। जस्ट मिक्स इट। जैसे ये स्मेल छोड़ने लगे और अच्छे से कलर उसका चेंज हो जाए। ड्राई डेट्स का पाउडर एक मिठास भी देता है। अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या आपको डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो फिर आप प्रिफरेबली गुड़ अवॉइड भी कर सकते हो। और ड्राई डेट्स पाउडर का जो मीठापन होता है उसमें ही ये मिक्सचर पूरा बन जाएगा। अभी ये भी मिक्सचर सेक के तैयार है। अभी हम लोग इसको बड़े पैन में डाल देते हैं। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए हम लोग को घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जितना बचा हुआ है सब कुछ डाल दो, अगर थोड़ा बहुत घी बच भी जाता है तो अपने रेसिपी के लिए अच्छा ही है। बट यस, मैंने करीब करीब 5 चम्मच घी ले लिया है। मेरा पैन फ्लैट है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। ये गोंद है जो मैंने सही करके पीस के फिर लिया हुआ है।
अगर आपके पास पिसा हुआ गोंद नहीं है तो आप प्रॉपर वाला गोंद ही घी में डाल के उसके फूले बना के ले सकते हो और फिर उसको मिक्सी में से पीस सकते हो। मैं प्रिफर करती हूँ कि पहले ही उसको मिक्सी में से निकाल दूँ, तो एक थोड़ा क्रिस्पीनेस भी ऐड हो जाता है। बिकॉज गूंद आप लोग देखोगे जैसे जैसे बड़ा होगा उसके मस्त क्रिस्पी ऐसे बॉल बन जाता है। एक चीज़ है जो फुलाने के लिए आप लोग को घी लगेगा, उसके सिवा ये बनेगा नहीं। तो अगर आपको लगे घी बहुत ही कम है, जैसे मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे कि नहीं घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप कभी भी बढ़ा सकते हो। सी ये फूलने लग गया है, ये पाउडर्ड है इसलिए बहुत बड़े बड़े फूले नहीं बन रहे। लुक एट दिस, मस्त हो गया एकदम। हार्डली 5 चम्मच, वो भी छोटे चम्मच। हर चीज़ जहाँ पे मैं चम्मच के बारे में बात कर रही हूँ, ये मैंने एक छोटा अपना ब्रेकफास्ट हम लोग जिसे खाते हैं टीस्पून यूज़ किया हुआ है। ये एकदम क्रिस्पी बन जाता है और किसी को दांत का भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज ये हम लोगों ने पीस के लिया हुआ है। इसके अच्छे से सारे फूले होने तक उसको मिक्स करना है। ये बन गया है फूल के। अभी मैं इसको भी बड़े बर्तन में निकाल देती हूँ। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। ये वो बड़ा वाला बर्तन है जिसमें हम लोगों ने सब चीज़ें डाल दी थी। हम इसको नीचे से ऊपर तक मिक्स करूँगी। क्या टेक्सचर है देखो, उसमें अलग अलग कलर्स भी दिख रहे हैं, दे के खाने का दिल करता है। लेकिन हाँ, इसमें अब तक मिठास नहीं डाला हुआ है मैंने और कुछ मैजिक इंग्रेडिएंट्स बाकी है, तो अभी हम लोग वो डाल देते हैं। यह है पिंपड़ामूल पाउडर और यह है पिंपड़ामूल पाउडर या पिपड़ामूल पाउडर, डिपेंड्स आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं। इससे हाथ पाँव में नमनेस होना, हाथ पाँव सुन्न पड़ जाना, कभी कभी अपने घरों में लोग बोलते हैं कि हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, तो ये चीज़ अगर डालोगे इस मिक्सचर में तो हाथ पाँव की ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है और हाथ पाँव सुन्न भी नहीं पड़ते। तो ये एक मैजिकल मिक्सचर है जो मैंने डाल दिया है। उसके बाद यह है सौंठ का पाउडर, मतलब ड्राई अदरक का पाउडर। ये भी बहुत अच्छा होता है, इससे दूध भी बहुत अच्छा आता है, इससे टेस्ट भी इम्प्रूव होता है। अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरे मिक्सचर में बहुत सारे हाई प्रोटीन चीज़ें हैं, तो इसके डाइजेशन के लिए भी सौंठ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बहुत सारे कल्चर में तो एक्सक्लूसिवली सौंठ के लड्डू बनाते हैं, तो सौंठ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। बिकॉज ये घी हम लोगों ने कम डाला हुआ है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने पौना कटोरी घी ले लिया, उसमें से इतना घी मैंने बचा लिया। और रेसिपी में आप लोग देखोगे तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि बाबा एकदम कम घी में बनी हुई है। ये बहुत अच्छा एकदम ड्राई टेक्सचर आ गया उसको। यह है 1 कटोरी गुड़। ये पाउडर्ड गुड़ है, ये थोड़ा सा कम मीठा होता है। ये नॉन केमिकल फ्री वाला गुड़ मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं डाल रही हूँ। अगर आप में से किसी को, जैसे मैंने बोला, अगर डायबिटीज़ का तकलीफ है तो आप गुड़ नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट अदरवाइज इसका मीठापन बहुत ही कम होता है। बिकॉज एज सच हम लोगों ने मीठा कुछ डाला नहीं है, तो गुड़ डालोगे तो ये अच्छा हो जाएगा। लास्ट मैजिकल इंग्रेडिएंट, ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है अकोपा पाउडर। ये मायध्वजा का मिक्सचर है। जैसे महाराष्ट्रियन लोगों में बोलते हैं कि बाड़ंत बत्तीसा करके एक चीज़ होती है, वो अगर आप लोग डिलीवरी के बाद के लड्डू में डालोगे तो बैक पेन नहीं होगा। जैसे बंगाली लोगों में मैंने देखा हुआ है, वो लोग कमर कस डालते हैं, कमर कस डालने से बैक पेन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, कमर कस ले लो, बाड़ंत बत्तीसा में से आइटम ले लो, अस्कन कुछ लोग बोलते हैं डालना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं सराटा पाउडर डालना चाहिए। तो ये सारे हर्ब्स मिक्स करके मायध्वजा आपके लिए ये पाउडर बनाता है। ये अगर किसी को खरीदना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डब्बे में बेसिकली देयर आर 2 पैकेट्स 100 ग्राम के। उसमें से एक पैकेट जो है वो आपको आपके 9th मंथ में लेना है। आप उसको हनी के साथ ले सकते हो। 1 चम्मच आपको पाउडर लेना है और हनी के साथ उसका पेस्ट बना के खा सकते हो। 9th मंथ में 1 पैकेट और बचा हुआ 1 पैकेट, और अगर इसमें से भी कुछ बचा है वो आप लोग आपके 1 मंथ के मिक्सचर में, जैसे मैंने आपको आज के मेजरमेंट बताया, ये 1 हफ्ते का मिक्सचर है। अगर 1 मंथ का मिक्सचर बनाओगे तो ये सब कुछ 4 टाइम्स हो जाएगा और ये दूसरा पैकेट उसमें चला जाएगा। आज मैं इस मिक्सचर में सिर्फ 2 चम्मच डालने वाली हूँ। इसमें से 2 चम्मच अकोपा पाउडर डाल देंगे और फिर हम लोग इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। देख के ही लगता है ना कि अभी इसको खाना है। क्या सुगंध आ रहा है। मेरा तो अभी डिलीवरी भी नहीं हुआ है, फिर भी मैं इसको खा सकती हूँ। ओके, सो अभी मैं इसको टेस्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बना हुआ है।
और बिल्कुल भी घी मुंह में नहीं घूम रहा है, बिल्कुल भी मीठापन बहुत ज्यादा नहीं है, जी नहीं मचा रहा है, ऐसा लगता है 2-3 कटोरी तो मैं ही खा लूंगी। गौन बिल्कुल भी मुंह में नहीं चिपक रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने कुछ चीजें ग्रैन्युलर फॉर्म में डाली हुई है, तो मंचिंग के लिए बहुत सारा स्कोप है। और क्या कमाल का स्वाद आया है। ये था आपके लिए एक ऐसा चीज जिससे वजन नहीं बढ़ेगा, रिकवरी बहुत फास्ट होगा, बैक पेन नहीं होगा, हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा, और इसमें वो सारी चीजें हैं जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सो आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, ये पर्टिकुलर पोस्ट डिलीवरी लो फैट हाई प्रोटीन हाई ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग पाउडर पक्का बना के ट्राई करना। इसको खाना, अब जैसे मैंने अभी खाया, फ्रेश खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको कांच के बाउल में सुबह में 1 कटोरी लेके माइक्रोवेव में 10 से 20 सेकंड के लिए गर्म करके अगर खाओगे तो भी ये काफ़ी फ्रेश लगेगा। इसमें बिल्कुल कड़वापन आया हुआ नहीं है, इसलिए गलती से भी मत सोचना कि मेथी के दाने हैं तो कैसे हो जाएगा। हर रोज़ खाओ। अगर आपका जस्ट डिलीवरी हुआ है तो फर्स्ट 1.25 महीने तक दिन में 2 बार लो। अगर आप में से किसी का डिलीवरी नहीं हुआ है, आपके बच्चे अभी बड़े हैं, फिर भी आपको बैक पेन का तकलीफ है, कैल्शियम के लिए आपको कुछ लेना है, जैसे मेरी मदर इन लॉ को नी पेन का तकलीफ है, क्या मैं ये उनको भी दे सकती हूँ? 100%। ये उन सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनको हाई प्रोटीन बैक पेन फ्री लो फैट डाइट चाहिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर पोस्ट डिलीवरी फेज। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है आपके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, आपके पोस्ट डिलीवरी फिटनेस के लिए, आपके प्रेगनेंसी के लिए, एंड यस आपके उस जर्नी के लिए जो आपको एक कॉन्फिडेंट मम्मा बनाएगा, देन मायद्विजा इज अ प्लेस फॉर यू। कॉन्टैक्ट अस ऑन www.maydvija.com या कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हमारे लाइव सेशन चलते हैं पुणे, मुंबई एंड पिंपरी, और हमारे ऑनलाइन सेशंस चलते हैं उन कपल्स के लिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी रहते हो लेकिन एक कॉन्फिडेंट पेरेंट बनना चाहते हो। तो आइए और मायद्विजा की फैमिली ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।